अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी की तरफ से इशू करदा इंग्लिश का सैम्पल पेपर। इंग्लिश के जो सैम्पल एमसीक्यूज़ जो है वो पीएमसी की तरफ से जो इशू किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सैम्पल एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो शुरुआत में अगर हम बात करें वेराइटीज़ के हवाले से बात करें तो एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 3 और एमसीक्यू नंबर 4 जो है वो वोकेबलरी के हवाले से, यानी आपको एक वर्ड दिया गया और पूछा जा रहा है कि उसका मतलब क्या है। तो एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ये वोकेबलरी वाला जो है वो सैम्पल क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है लिंग्विस्टिक इज। अब ये लिंग्विस्टिक क्या है? अब आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, बी में कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक पैटर्न, सी में कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ डिक्शन एंड इनोसिएशन और डी में कहा जा रहा है द साइंस ऑफ लाइट। तो लिंग्विस्टिक बड़ा कॉमन सा वर्ड है और ये है द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से ये वर्ड निकला है लिंग्विस्टिक, तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। फिर हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है जीनोसाइड्स। जीनोसाइड्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मर्डर ऑफ अ फैमिली, एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन इंटायर रेस और नेशन, एसेसिनेशन ऑफ अ किंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जीनोसाइड का मतलब होता है एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन इंटायर रेस और नेशन, एक पूरी नेशन का खात्मा करना, एक पूरी नस्ल का खात्मा करना, ये जीनोसाइड कहलाता है। जैसे हिटलर ने जो है वो यहूदियों की जीनोसाइड करने की क्या की थी? कोशिश की थी। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का हमें सिमिलर वर्ड बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंट्रास्ट, बी में कहा जा रहा है वेट, सी में कहा जा रहा है इमेज और डी में कहा जा रहा है फ्रीडम। तो जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है कंट्रास्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीड्यूट। एक्स्यूट, अब इसका मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऊज, एक्सहॉस्ट, एब्जॉर्ब, कंटेन। तो आपने ये वर्ड उसमें भी सुना होगा ना, गुटेशन जो बायोलॉजी में वर्ड है उसमें एक्सिड्यूशन। एक्सिड्यूशन का मतलब क्या होता है? ड्रॉपलेट्स की शक्ल में क्या होना? बाहर आना। ऊज का मतलब भी क्या होता है? इसी से क्या होता है? सिमिलर होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। अब 4 वोकेबलरी के वर्ड के बाद अब आपके पास जो है वो ग्रामर के जो है वो वर्ड्स की बात आ रही है। ग्रामर आपने जो है वो सूटेबल ग्रामर के हिसाब से वर्ड को जो है वो क्या करना होगा? पुट करना होगा। तो सबसे पहला हमारे पास है शी ran with quick step to the house when it dash raining। अब यहाँ हमारे पास कहा जा रहा है शी ran with quick step to the house, जल्दी से घर में दाखिल हुई। when it, अब जो है वो हमारे पास जो है कौन कौन से ऑप्शन है? स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्टेड, वॉज स्टार्टेड। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? स्टार्टेड। क्यों स्टार्टेड है? शी रेन, पास में वो क्विक स्टेप के साथ तेजी से जो है वो घर में क्या हुई है? दाखिल हुई है। when it started raining, तेजी से बारिश शुरू हुई तो वो घर से तेजी से दाखिल हुई। it was so quiet, it was so quiet you dash, अब यहाँ लिखा हुआ कैन, हेयर अ पिन ड्रॉप, इट वॉज पास में आ गया। अब कैन के हमारे पास जो है सुटेबल वर्ड की फॉर्म है। देखिए भाई, अगर बात की जाए ना तो यहाँ दरअसल यही बात चल रही है, सुटेबल वर्ड की फॉर्म में हमें ये वो क्या करनी है? पुट करनी है। तो इट वॉज सो क्वाइट यू डैश। अब हमारे पास ऑप्शन है कैन, कुड, शेल, विल। तो हमें मालूम है कैन की हमें सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कुड इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इफ यू डैश, अब यहाँ दिया हुआ स्टार्ट। अब स्टार्ट की सूटेबल वर्ड फॉर्म हमें क्या करनी? पुट करनी है। एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। अब इफ यू, अब यहाँ हमारे पास जो है स्टार्ट के यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन देखिए? स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्ट्स, हैव स्टार्टेड। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ ग्रामर के हिसाब से यहाँ आ जाएगा स्टार्ट है तो यहाँ स्टार्ट का वर्ड ही क्या होगा? यूज होगा। इफ यू स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock।
इसमें होता है ना, स्टार्ट वाला पार्ट प्रेजेंट में होता है और अब जो पार्ट होता है वो फ्यूचर में होता है। तो यहाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात होगी तो यहाँ सिंपल स्टार्ट ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा इफ़ यू स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। फिर इसके बाद अगला सवाल है स्प्रिंग इज डैश इट विल बी वार्मर सून। आप देखें स्प्रिंग की बात हो रही है तो स्प्रिंग ऑन द वे टू बी कमिंग इवेंचुअली प्रिपेयर नाउ। तो यहाँ अब जो ये वेराइटी है ये है सेंटेंस कंप्लीशन की। किसकी वेराइटी है ये है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस आपने मुकम्मल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्प्रिंग इज ऑन द वे। स्प्रिंग क्या है, ऑन द वे, जल्दी से बाहर का मौसम आने वाला है। एंड इट विल वार्मर सून, इसके बाद जो है वो गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो ऑन द वे इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है गिव मी 3 minutes एंड आई डैश। अब यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीशन की बात है, गिव मी 3 minutes एंड आई विल। अब यहाँ हमारे पास जो है कौन सा वाला ऑप्शन थे हमारे पास, ऑन द वे के बाद रिटर्न यू कॉल, कॉल यू बैक इन, गेट बैक टू यू, बी फोन बैक। अब कह रहा था ना गिव मी 3 minutes। अब देखो इसमें कोई फोन टाइप का कोई सिनारियो तो बना हुआ नहीं था। अब फोन टाइप का सिनेरियो वगैरह है नहीं तो कॉल यू बैक, रिटर्न यू, बी फोन बैक। तो यहाँ हमारे पास मोस्ट सुटेबल जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो क्या है, गेट बैक टू यू। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे क्या कह रहा है, देखो यहाँ गिव मी 3 minutes, मुझे 3 मिनट दो एंड आई विल। अब यहाँ कोई फ़ोन या इस टाइप का सिनेरियो होता तो होता आई कॉल यू बैक या ये वो, फिर सुटेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ सेंटेंस कंप्लीशन में मोस्ट सुटेबल वर्ड फिट करना है तो मोस्ट सुटेबल यहाँ हमारे पास है गेट बैक टू यू। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है आई एडवाइज हर डैश ड्रिंक इट। अब यहाँ हमारे पास जो है आई एडवाइज हर डैश ड्रिंक इट। अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास है, ओके यहाँ हमारे पास आ जाएगा डॉट, नॉट टू, टू नॉट, टू डॉट। अब यहाँ हमारे पास जो है हमें सुटेबल वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट टू। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एडवाइज्ड हर नॉट टू ड्रिंक इट, नॉट टू ड्रिंक इट। सेंटेंस कंप्लीशन था। यू आर डैश टू द ट्रूथ। अब यू आर डैश टू द ट्रूथ। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, स्पीक्स, स्पॉक, स्पीकिंग, स्पीक। तो आर है, आपको मालूम है कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आर स्पीकिंग टू द ट्रूथ। इसी तरीके से द गार्डनर विल हैव डैश फ्लावर। गार्डनर ने जो है वो क्या क्या होगा, विल हैव डैश। हैव के बाद आपको मालूम है थर्ड फॉर्म आती है। आइए देखते हैं, प्लक्ड, प्लक, प्लक्स, नन। तो प्लक्ड आ जाएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है प्लक्ड फ्लावर्स। फिर इसके बाद है द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉज कंट्रोवर्सी। द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल, एनिमल को जो है वो फॉर देयर फर, जानवरों के फर के लिए जानवरों को मारना, डैश कंट्रोवर्सी। अब डैश में यहाँ हमें क्या करना है, फिल करना है। ओके अबाउट, एक मिनट, यहाँ प्लग था ना, हैज़, हैव, हैड, विल हैव लेफ्ट। अब यहाँ हमारे पास जो है वो मोस्ट सुटेबल वर्ड की बात होगी। तो नंबर 14 की हम बात करने जा रहे हैं, द स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर देयर फर। अब यहाँ कोज्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो परफेक्ट टेंस है तो यहाँ हमारे पास जो होगा हैज़ कोज्ड कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी जो है उसकी वजह से क्रिएट हो चुकी है तो इसका यहाँ आ जाएगा हैज़। देखिए ज़्यादातर जो है वो सेंटेंस वाली ये टेंसेस वाली चीज़ें आ रही हैं। द टीचर सेट होम वर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। अब यहाँ प्रीपोजिशन की बात आ जाएगी तो प्रीपोजिशन में आएगा द टीचर सेट होम वर्क डैश आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, सेट होम वर्क ना, अबाउट, इन, ऑफ, एट। तो यहाँ हमें सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है, अबाउट आना चाहिए, इन आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए या एट आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो है वो द टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन, लेसन के एंड पर टीचर ने जो है वो क्या क्या होमवर्क दिया। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, भाई प्रीपोजिशन है ऑफ, ऑन, अबाउट, इन। तो यहाँ सुटेबल क्या है, ऑफ, कॉज ऑफ। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि एक वर्ड हमें तलाश करना है जिसकी स्पेलिंग जो है वो क्या हो, करेक्ट हो। बेनिफिटेड, 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 बेनिफिटेड। तो इसमें आपने बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, किसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, करेक्ट है। अगर आप इसमें देखें
तो हमारे पास ये वो फिटेड में डबल टी आता है, बेनिफिटेड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास कहा था सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमने सेलेक्ट कर दी। चूज द सेंटेंस दैट एंड्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हमें सेलेक्ट करना है जिसके पंक्चुएशन मतलब जो कोमा कहाँ है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, पंक्चुएशन मार्क वाला जो है ना करेक्ट पंक्चुएशन मार्क के साथ हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू, ऑल करेक्ट। अब देखो भाई यहाँ क्या, मे आई कम विथ यू क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप भी आ रहा है, मे आई कम विथ यू क्वेश्चन मार्क है सिर्फ, मे आई कम विथ यू सिर्फ फुल स्टॉप है। तो ये आपको मालूम है कि सवाली निशान है, इंटरोगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, मे आई कम विथ यू। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आप इसको केयरफुली क्या करें, रीड करें। ओके, here is the paper clips you requested, here's the paper clip you requested, here are the paper clips you requested, here are the box of paper clips you requested। तो करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, here is the paper clips, एक से ज़्यादा है ना, इस तो नहीं आएगा, hairs कर दिया, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, here are the paper clips you requested। तो यहाँ हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन, here are the box of paper clips। बॉक्स अगर आ गया तो हेयर इज द बॉक्स हो जाएगा क्योंकि बॉक्स एक है, बॉक्सेस नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा करेक्ट है, हेयर आर द पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्टेड। तो पेपर क्लिप्स एक से ज्यादा है लिहाजा आड़ आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर हमारे पास है विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। अब हमारे पास 4 ऑप्शन ही कहा जा रहा है इसको करेक्ट केयरफुली हमें क्या करना है, रीड करना है। Flemings born on the land were becoming a medical family. The Flemings born on the land were becoming a medical family. Both are correct, both are wrong. तो हमें यहाँ बताना है कि इसमें से एक करेक्ट सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना था। तो करेक्ट सेंटेंस में अगर देखा जाए तो Flemings born on the land were becoming a medical family. The Flemings born on the land were becoming a medical family. दोनों करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी। अब इसके बाद है विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। हमें जो है वो क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है। चले भाई, दे क्वाइटली क्रेप डाउन, दे नॉइसली रन डाउन। एक मिनट, इसमें हाँ, दे नॉइसली क्रेप डाउन, दे क्वाइटली रन डाउन। अब बताएं गड़बड़ी इन्होंने क्या की है। अब यहाँ जो है ना एक पैसेज है, अब जो सवालात आ रहे हैं ना, अब सवालात इन्होंने क्या किया, सिंपल कॉपी पेस्ट की है, जानने की जहमत ही नहीं की कि सिंपल क्वेश्चन बच्चों को देना है, सिंपल वहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट करके उठा के इन्होंने सवालात दे दिए हैं। अब इसमें यहाँ जो हमारे पास है वो क्या आ रहा है, एक पैसेज है बेसिकली, और उस पैसेज से रिलेटेड क्या है, सवालात है, और आपने क्या करना होता है, जवाब देना होता है। तो इन्होंने पैसेज जो है वो डालने की जहमत नहीं की, सारे MCQ दे दिए। चले भाई, तो इसमें हमारे पास क्या है, या कह रहा है दे क्वाइटली क्रेप डाउन, दे नॉइसली रन डाउन, दे नॉइसली क्रेप डाउन, दे क्वाइटली रन डाउन। तो उसमें एक पूरा सिनारियो है, और सिनारियो का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आता है, दे क्वाइटली क्रेप डाउन। क्रेप डाउन का मतलब होता है कि खामोशी से नीचे उतरना ताकि कोई नोटिस ना कर सके। तो यहाँ इन्होंने पैसेज देने की जहमत नहीं की। आइए नेक्स्ट, इसी तरीके से विच वन इज करेक्ट। ओके, इसके बाद हाउ डिड दे गो डाउन टू द बेसमेंट। देखिए भाई, पहले था ना करेक्ट, वो था हाउ डिड दे गो डाउन टू द बेसमेंट। अब पैसेज था, पैसेज उन्होंने बताया नहीं था, तो इसमें हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो मैंने बताया था क्या था, दे क्वाइटली क्रेप डाउन, खामोशी से नीचे उतरे थे। अब फिर अगला भी उसी जगह, विच ज्वेलरी डज ही मेक टू सेल। अब कौन सी ज्वेलरी बना रहा था सेल करने के लिए, वो भी इसमें जो है वो पैसेज नहीं है। अब हमें क्या पता कि पैसेज ही नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो हमें क्या होगा, रिंग्स एंड इयररिंग्स, रिंग्स एंड नोस्पिन, रिंग्स एंड नेकलेस, नेकलेस एंड बेल्ट्स। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है कि कौन सी ज्वेलरी जो है वो क्या कर रहे थे, बना रहे थे। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है वो क्या है, रिंग्स एंड नेकलेस, दोनों क्या है, ज्वेलरी का पेयर है। रिंग्स एंड नेकलेस दोनों क्या है, ज्वेलरी का पेयर है। जबकि ईयर रिंग्स और रिंग्स ये भी इसमें आ जाएगी ज्वेलरी में, नो स्पिन भी पॉसिबिलिटी रिंग्स में आ जाएंगे। तो फिलहाल वहाँ जो है वो उन्होंने पैसेज देने की जहमत ही नहीं की। अब आगे पूछा टाइटल फॉर दिस स्टोरी कैन बी, आपको सैंपल दे दिया, भाई स्टोरी तो दी नहीं है, तो हम कैसे टाइटल फॉर दिस स्टोरी, स्टोरी का हम टाइटल क्या देंगे वो भी हमें नहीं पता। क्या भाई ऑल्स हैंड्स एट नाइट, ऑल्स कैन फ्लाई साइलेंटली, ऑल्स आर इंटरेस्टिंग, ऑल्स हैव फ्लेक्सिबल नेक्स। तो इसका भी हम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने देने की कोशिश ही नहीं की। चले,
वाई कैन अ सीडेंट्री रॉक बी कंसिडर एज अ म्यूजियम? एक सीडेंट्री रॉक है, एक ठहरी हुई चट्टान है, उसको म्यूजियम हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो यहाँ इट होल्ड आर्टिफैक्ट्स, it holds the record of the time over it when it which it was formed. They all date back over a million years. They are all fuel of fossils. तो एक सीडेंट्री को जो है वो हम म्यूजियम कैसे मान सकते हैं? इट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द टाइम ओवर विच इट वॉज फॉर्म। एक चट्टान है, इसके पीछे माजी में काफ़ी रिकॉर्ड्स मौजूद हों वगैरह हो, तो ऐसा उसे म्यूजियम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, अब देखिए भाई ये वाला भी पैसेज से रिलेटेड था, हम प्रॉपर नहीं बता सकते थे। द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इम्प्लाइज दैट, भाई हमें पता ही नहीं है, पैसेज इन्होंने देने की जहमत ही नहीं की, तो हम कैसे बताएंगे? वाई डिड द ड्राइवर टर्न अराउंड, भाई पैसेज ही नहीं दिया तो हम कैसे जवाब देंगे? आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड रियलिस्टिक, ओके भाई रियलिस्टिक का जो है वो हम बता सकते हैं, तो डॉयबल, रोबस्ट, ट्रू टू लाइफ, अनसेंटिमेंटल। तो इसका क्या है? रियलिस्टिक का मतलब आपको मालूम है ट्रू टू लाइफ। तब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लेवल है इनका, कि पैसेज देने की जहमत ही नहीं की, उसी से रिलेटेड सवाल उठा के दे दिया और बच्चों को बोला सिंपल क्वेश्चन से। अजीब। वाई इज अ वर्ड कंपेयर टू अ स्टेज, अब उसमें भी पैसेज था, अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस वर्ड को वाई इज द वर्ड कंपेयर टू अ स्टेज, वो था ना 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, उससे पैसेज है तभी वह। पीपल आर एक्टिंग इन प्ले, ऑल चिल्ड्रन कम हेयर टू एक्ट, द वर्ड हैज a big stage made it, this world is like a big stage where men and women are ever busy in playing their respective role। तो ये 7 stages of life है, वहाँ से एक पैराग्राफ इनको बेसिकली लेना था और वो पैराग्राफ देना ये लोग भूल गए और उससे सवाल दे दिए इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। फिर है why does took his eyes off the road mean? took his eyes off the road mean, चलो भाई इसका मतलब बताना। what does? To look at the surrounding, to look at the passenger, to stop looking, to stop talking। तो इसका हमारे पास क्या है? To stop looking इसका आंसर है। अब आगे what time of the day is it? भाई अब पैसेज से रिलेटेड है कि भाई what time of the day is it? अब भाई वो कौन सा टाइम हो रहा है हमें बताना था, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट। तो पैसेज होगा तो हम बताएंगे, डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते। तो ये था हमारे इंग्लिश के सिंपल एमसीक्यू का हाल। तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा, लेकिन इससे एक और ख़तरनाक बात ये भी है कि फाइनल पेपर में भी वो किसी भी तरीके का ब्लंडर लगा सकते हैं और आपके पास कोई ऑब्जेक्शन का चांस भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।